से नहीं मिलता, जो योग से नहीं मिलता, समाधि लगाने से नहीं मिलता, वही फल सप्ताह श्रवणम लभेत, सप्ताह कथा श्रवण करने से मिल जाता है। प्रेम से बोलो राधे। नारद जी हाथ जोड़ के खड़े हैं गए, नारद जी हाथ जोड़ खड़े गए और हाथ जोड़ के कहने महाराज कुछ पूछना चाहता। बोले क्या? तो कितनी सुंदर बात नारद जी ने सनत कुमारों से पूछी है कि प्रहलाद तार्यो तुमने तो, प्रहलाद तार्यो तुमने तो, पिता को नाश कर नाम को गायो है। ध्रुव को तार्यो तुमने तो बाने, अपनो बालापन तुम पे वार्यो है। तार्यो मोर ध्वज तुमने तो, सत्य की खातिर वचन नहीं डिगायो है। तार्यो मोर ध्वज तुमने तो, बेटा के शीश पे आरो चलायो है। तार्यो हरिश्चंद्र तुमने तो, सत्य की खातिर वचन नहीं डिगायो है। चार प्रमाण दिए नारद जी ने। पहला प्रमाण कि तार्यो प्रहलाद तुमने तो, पिता को नाश करके नाम को गायो। नारद जी क्या कह रहे हैं कि ध्रुव प्रहलाद के ऊपर भगवान ने ऐसा नहीं किया, अपने पिता का विरोध सह करके, भगवान के हाथों पिता को मरवा करके भगवान का भजन उसने किया है, तब भगवान ने कृपा की है। और ध्रुव जी जो बालक की खेलने कूदने की उम्र होती है ना, ये बालक बैठे हैं आगे, कम से कम 7-8 साल की उम्र होगी, वो तो 5 साल के थे ये बालक यहाँ खेलने में, परंतु 5 साल का वो बालक खेलने की उम्र में भगवान का भजन करता है। और भगवान का भजन करता है ना, तब भगवान ने ध्रुव जी के ऊपर कृपा की। मैया बाप दोनों ने मिलकर के शीरध्वज, राजा मोरध्वज ने अपने बेटा शीरध्वज के सिर पर आरा चला करके भगवान को अर्पण किया। और राजा हरिश्चंद्र का तो कहना ही क्या, उन्होंने तो सत्य की खातिर और अपने आप को एक डोम के यहाँ पर भी बेच दिया, अपनी बेटा को बेच दिया, अपनी पत्नी को बेच दिया। तो भगवान ने कोई ऐसा नहीं किया। नारद जी कह रहे हैं प्रभु नाम बदले में तारे वो प्रभु, ये तारे वो नहीं व्यो पारो है। तारो बिन बात प्रभु तो, तारे वो तुम्हारो है। बाने भगवान को भजन करो, भजन करने के बदले में भगवान ने मुक्ति दे दी, तो भगवान ने ऐसा न करो है, भगवान ने कोई ऐसा न करो। उसने अपना कर्म किया और कर्म का भोग अवश्यमेव भोक्तव्यम, कर्म का भोग भोगना ही पड़ेगा। उसने अच्छा कर्म किया है, भगवान ने उसको मुक्ति दे रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं प्रभु मुझे एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा पापी है जिन्होंने भगवान को भजन नहीं करे होए? बिना भगवान को भजन करे, बिना भगवान को नाम लिए, बिना कीर्तन किए, कब पापी की भी मुक्ति भई है? अगर भैया तो बताओ। ये तो भगवान का नाम ले लिया, भगवान ने बदले में मुक्ति दे दी, ये तो बनियन को जैसा धर्म है गयो, ये तो व्यापार है गयो। तब यहाँ पर सनत कुमारों ने नारद जी के लिए धुंधकारी उपाख्यान सुनाया। और धुंधकारी के उपाख्यान को अक्सर करके सब लोग कहते भी हैं, तो मैं संक्षेप में जो उसका मर्म है वही रखूंगा। आत्मदेव पंडित जी, उनकी पत्नी धुंधली, कोई बेटा नहीं था, संत के आशीर्वाद से फल मिला। वह फल धुंधली देवी ने गौ माता को खिला दिया, जिसके कोई बच्चिया या बछड़ा जन्म नहीं लेता। और पड़ोसिन का बेटा लेकर के अपना नाम देती हैं और नाम रखती हैं धुंधकारी। 5-5 वैश्याओं का संग करता है, मांसाहार करता है, चोरी जुआरी शराबी कबाबी संसार की समस्त बुराइयां उस धुंधकारी के अंदर। और माता पिता इस बात को लेकर के समझाते हैं। गोकर्ण जी दुखी होकर के तीर्थ यात्रा को अपने पिताजी को समझा करके चले जाते हैं। और आत्मदेव पंडित जी भागवत जी के 10वें स्कंद का वन में जाकर के पारायण करते हैं।
और दशम स्कंद का पाठ करके और भगवान की धाम को प्राप्त कर लेते हैं। और धुंधली देवी अपने बेटा धुंधकारी की पिटाई से इतनी दुखी होती हैं कि कुएं में गिर करके आत्महत्या कर लेती हैं। 5-5 वेश्याएं उनको ला करके उसने अपने घर में रख लिया। राजा के यहाँ चोरी करने के लिए जाता है तो 5 वेश्याओं को पता चला कि राजा के यहाँ भी चोरी कर रहा है। तो 5 वेश्याओं ने सोते हुए धुंधकारी को चारपाई से बांध करके और गरम गरम कोयले अंगारे उसके मुंह में डाल करके मार दिया। घर में ही गड्ढा खोद करके उसमें दफनाया और दफना करके धन को लेकर के चली गई। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में थे, पता चला गया में जाकर के पिंड भरते हैं धुंधकारी के नाम का और लौट के अपने गांव को आते हैं। आज गोकर्ण जी अपने पिता के महल में बैठ के भजन कर रहे हैं, रात्रि का समय है, परंतु उसी समय धुंधकारी प्रेत बन करके अपने भाई गोकर्ण जी को परेशान करने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा, भाई आप कौन हैं और आप इस प्रकार का कुछ कहना चाहता है परंतु कह नहीं पा रहा। तब गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के गायत्री मंत्र जो ऊपर संकल्पित करके जल को छोड़ दिया। तब उस छाया ने हाथ जोड़ करके उसके गले से नामता स्वकीयम नेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं तुम्हारा छोटा भाई धुंधकारी, जिसने स्वकीय नैव दोषेणा, जिसने अपने ही दोषों से कर्मों से ब्रह्मत्व का नाश कर लिया और मृत्यु के बाद में प्रेत बना। भैया मेरी मुक्ति का उपाय करिए। सूर्योदय होता है, सूर्योदय होने पर गोकर्ण जी ने हाथ में जल लेकर के गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके गोकर्ण स्तंभनम चक्रे सूर्य वेगस्य वेर्तदा, जल अभिमंत्रित गायत्री मंत्र से करके सूर्य नारायण की तरफ छोड़ दिया। सूर्य नारायण के रथ के पहिए जाम हो गए, जहां था रथ वहीं रुक गया। भवन भास्कर सूर्य नारायण प्रकट हो गए, बताइए आपने मेरा रथ क्यों रोका? सप्ताह वाचनम गुरु, महाप्रेत की मुक्ति का उपाय है सब। अब लोगों के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता भाई, भूत प्रेत हवा के रूप में रहते हैं। उन्हें कथा सुननी है तो किसी रखी है, और जो तुलसी कंठी पहन के रहते हैं ना, उनके ऊपर भूत प्रेतों का कभी असर नहीं हो, दृढ़ता नहीं हो, मन की चंचलता समाप्त नहीं हो तो कथा श्रवण में मन नहीं लगेगा। तो व्यास गद्दी के सीधे हाथ पर एक 7 गांठ का 7 पोर का एक बांस लगा था जो ऊपर से खुला था। उसमें 7 पोर थी, 7 ही गांठ थी। ऊपर से खुला है ना, इसलिए अगर ऊपर भी गांठ होती तो 8 गांठ हो जाती, 7 पोर हो जाता। उसके अंदर जाके बैठ गया। यहाँ तो लगाते हैं, वहां लगा था, बैठ गया। सप्ताह पारायण की 7वें दिन की कथा को श्रवण करके धुंधकारी प्रेत स्वरूप का परित्याग करके चतुर्भुज स्वरूप धारण करके और अंतिम पोर को गांठ को फाड़ कर चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गया। बोले भागवत भगवान की जय हो।